हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्वेश्चन के साथ। सो 12th क्वेश्चन इज a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D R of length (8 centimeter) and 6 centimeter. Find the sides of AC and AE. So AC and AB. ये है 12th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 12th क्वेश्चन में? हमें 12th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा कि हमारे पास एक सर्कल होगा। क्या होगा? हमारे पास एक सर्कल होगा और उसको उस सर्कल के बाउंड्रीज के ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज ABC। ओके, जब क्या करेंगे उसके बाद जब हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगी उस सर्कल पर, तो जो एक लाइन है उसमें BC, उसको हम D पॉइंट से क्या कर लेंगे? D पॉइंट से क्या कर लेंगे? इंटरसेक्ट कर लेंगे, यानी कि उस BC को बन जाएगा BD और DC में, जो कि होगा 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, क्या होगा कि हमारे पास एक जो सर्कल है उस पे ट्रायंगल है ABC। जब BC लाइन पर हम लोग एक क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, जिसका मतलब है कि वो जो परपेंडिकुलर होगी वो क्या करेगी कि उस BC लाइन को क्या कर देगी? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। क्या कर देगी? वो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगी। तो उनकी लेंथ क्या होगी? उन दो
साइड्स की लेंथ क्या होगी 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, दैट इज BC में जो D पॉइंट पर उस लाइन को क्या किया, डिवाइड किया, किस में डिवाइड हो गई वो, BD एंड DC में, BD एंड DC में। तो उसका मतलब है कि उनकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, तो उस पर जो रेडियस है सर्कल का वो कितना है 4 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है उसका 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करनी है साइड AC एंड AB, क्या फाइंड आउट करनी है उसमें, साइड AC एंड AB। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, क्या होगा कि एक सर्कल है, ओके, क्या है हमारे पास एक सर्कल आ गया, इस सर्कल का सेंटर होगा O, इस सर्कल का सेंटर होगा O। ओके, तो इस पॉइंट से ये लाइन आ गई, ओके, इस पॉइंट से ये वाली लाइन आ गई, ओके, तो इस पॉइंट से ये वाली लाइन आ गई, ओके। तो इसको दे दिया पॉइंट A, B एंड C, ओके। ABC क्या है, ट्राइंगल है, जो कहाँ पे है, सर्कल पर, कहाँ पे है, सर्कल पर, विद सेंटर O। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है कि अगर हम इनका D पॉइंट से इस BC लाइन को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, BC लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज एट पॉइंट D डिवाइड BC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज BD एंड DC। तो OD को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, OD को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, ओके। तो उसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, मीन्स OD भी क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, OD क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। जब इस वाली लाइन ने इस BC को डिवाइड किया, मीन्स OD ने जब BC को क्या किया, डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है कि जो BD है वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, BD कितना दिया हुआ ये 8 सेंटीमीटर, और दूसरी CD 6 सेंटीमीटर, ओके। सिमिलरली क्या हुआ कि इस पॉइंट से हमने क्या किया, इस पॉइंट को भी डिवाइड कर दिया, यानी कि इस पॉइंट पर ये जो लाइन है वो डिवाइड हो रही है, तो ये OF लाइन हमने ड्रॉ कर ली। क्या किया कि OF ले ली लाइन, तो इसका मतलब है कि ये जो OF लाइन है वो AC को भी क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, किसमें, 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में ये भी डिवाइड हो रही है ना, AC ऑन साइड OF, मीन्स OF एक ऐसी लाइन है जिससे AC क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है इन 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज AF एंड FC। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अगर CD कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है, CD 6 सेंटीमीटर है, तो FC भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या होगा कि अब सिमिलरली हमने AB को भी क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया। अब इस सेंटर O से AB को भी क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया एट पॉइंट E, यानी कि E ऐसा पॉइंट है जिसके कारण क्या हुआ कि AE और EB बन गया, मींस AB जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया,
किसमें, 2 इक्वल पार्ट्स में, दैट इज AE एंड EB। अब BD क्या है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है, BD क्या है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि BEB क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये BEB हो जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट AF हमको गिवन नहीं है, AF हमको गिवन नहीं है ना, तो इसका मतलब AF को हम ले लेंगे x सेंटीमीटर, मीन्स AF कितनी है x सेंटीमीटर। सिमिलरली AE कितनी है हो जाएगी ये भी x सेंटीमीटर, AE कितनी हो जाएगी ये x सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करनी है AC एंड AB। ओके, सो कैसे होगी, हमारे पास ये 2 टेंजेंट है ना AF AE, क्या है हमारे पास AE एंड AF 2 टेंजेंट्स है। क्या कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो A पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, A पॉइंट क्या है सर्कल के बाहर है, तो ये जो 2 टेंजेंट्स है AE एंड AF क्या हो रहे हैं, ये उसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं उसी पॉइंट पर मिल रहे हैं A पॉइंट पर, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब AF इक्वल टू AE, AF इक्वल टू AE अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। कौन सी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। उसमें क्या दिया था कि जब 2 टेंजेंट्स हैं वो किसी बाहर के सर्कल के पॉइंट से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या होगा कि उनकी लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी। सो हम लोग लेंगे सबसे पहले व्हेन AF एंड AE आर 2 टेंजेंट्स मीट ऑन एक्सटर्नल पॉइंट on a circle at A, तो that means AF is equal to AE। कितनी दी हुई है इनकी लेंथ x सेंटीमीटर, कितनी थी इनकी x सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या होगा कि सिमिलरली कि अगर देखें तो हमारे पास ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, कौन सा CD एंड CF, ये 2 टेंजेंट है, ये भी बाहर के सर्कल के C पॉइंट से क्या कर रहे हैं मिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि DC और CF भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं, देयरफॉर CF इज इक्वल टू CD, कितना आया ये 6 सेंटीमीटर, कितना आ गया ये 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सिमिलरली क्या हुआ कि DB एंड BE भी इक्वल है, वो भी 2 टेंजेंट्स है, सर्कल के बाहर B पॉइंट से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि BD और BE भी इक्वल हो जाएगा। DB इज इक्वल टू BE, कितना हो गया ये 8 सेंटीमीटर। ओके, ये तो बात हमने साइड्स की कर दी। फाइंड आउट क्या करना है AC एंड AB। ओके, फाइंड आउट क्या करना है AC एंड AB। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग इनका एरिया ले ले, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर ले। जब एरिया फाइंड आउट हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये AF भी आ जाएगा, AE भी आ जाएगा, तो AC भी हम फाइंड आउट कर लेंगे और AB भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग एरिया ले लेते हैं,
इन ट्रायंगल्स का क्या ले लेते हैं, इन एरिया का, इन ट्रायंगल्स का एरिया ले लेते हैं। ओके, तो ये ओ ए को भी ज्वाइन कर देते हैं, किसको, ओ ए को। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग लेते हैं एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ए बी सी का। एरिया फाइंड आउट करना है हमें ए बी सी का। कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस क्या होता है, एस होता है सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, क्या होगा वो, एस इज द सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। सो सबसे पहले हम लोग सेमी पैरामीटर दैट मीन्स एस फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे आएगा, सबसे पहले हमें ए बी चाहिए, ए बी, तो ए बी क्या होता है, ए बी बन जाएगा ए ई प्लस ए बी, तो दैट मीन्स ये होगा एक्स प्लस 8। ओके, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी सी कितना हो जाएगा, बी सी क्या है, बी डी प्लस सी डी। बी सी क्या है, बी डी प्लस बी सी, तो इसका मतलब है कि बी डी की वैल्यू कितनी है 8 एंड बी सी की सी डी की वैल्यू कितनी है 6, दैट मीन 8 प्लस 6, तो ये बन गया 14 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ए सी भी ले लेते हैं, ए सी, तो ए सी क्या है, ए एफ प्लस एफ सी, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट ये तो साइड्स आ गई। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडिशन ऑफ द साइड्स मीन्स अगर 3 साइड्स वाली कोई शेप है हमारे पास, तो क्या करेंगे, अगर उसका पेरीमीटर निकालना है तो हम उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं साइड्स। जब ऐड साइड्स ऐड कर देते हैं तो क्या आता है उनका पेरीमीटर, क्या आता है उनका पेरीमीटर। तो अब एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें क्या चाहिए, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, वो होता है, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एस के साथ, तो हमारा एस हो जाएगा एस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी अपॉन 2। अब 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा एक्सप्रेशन 2s इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसका मतलब है हमारे पास देयरफॉर 2ac आ जाएगा, 2ac इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो 2s हो गया, 2s इज इक्वल टू ए बी कितना है x प्लस 8, ओके, प्लस बी सी कितना है 14 एंड सी ए कितना है x प्लस 6। ओके, तो 2s आ गया हमारे पास, 2s x प्लस x 2x प्लस 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28। तो इसका मतलब s आ गया हमारे पास s x प्लस 14, s कितना आ गया x प्लस 14। अब एरिया ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, सो एरिया आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, दैट इज नेक्स्ट स्टेप देयर इज इक्वल टू एस कितना है एक्स प्लस 14। ओके, नेक्स्ट ये कितना है एस माइनस ए दैट मीन्स एक्स प्लस 14 माइनस ए कौन सी साइड लेंगे हम लोग, ए बी। ए कौन सी साइड हो गई, ए बी ले लेते हैं, तो वो आ जाएगी माइनस एक्स प्लस 18। तो इसका मतलब है वो बन जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, ये आएगा इंटू
एस माइनस बी, तो एस माइनस बी ये होगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 14 प्लस बी भी 14 माइनस 14, बी कौन सी ले, बी सी, तो ये होगी 14, तो 2s प्लस एस 14, तो फिर 0 बन जाएगा 14 एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14 माइनस एक्स अपॉन 8, तो नेक्स्ट है एक्स प्लस 14, तो बी सी कितना बन गया ये 6 इंटू 8, तो एक्स प्लस 14 माइनस 14, एक सेकेंड, एक्स माइनस 14 इंटू 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 स्क्वायर रूट। ओके, तो ये आ जाएगा इस इक्वल टू एक्स प्लस 14 तो x से x कैंसिल, 4 माइनस 8 6, 14 से 14 कैंसिल, तो ये है x 6 x इंटू इसमें भी x से x कैंसिल, तो इसका मतलब ये बना 8 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 14 x 8 इंटू 6 48। ओके, तो ये एरिया आ गया ए बी सी का, कितना आया x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48, ये आ गया। नेक्स्ट क्या होगा कि अब इसका तो एरिया आ गया, अब हम इन ट्रायंगल्स का भी एरिया निकाल लें, कौन सा, ए ओ एफ, ए ओ ई, बी मीन्स बी ओ डी। ओके, तो ओ एफ ओ ई बी डी, ओ बी डी, इसका भी आएगा ओ सी, अगर ए डिवाइड कर दिया तो ये बन गया ओ बी सी, ओ बी डी, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ओ बी ज्वाइन कर देंगे हम लोग से पहले। तो क्या आ जाएगा, अब एरिया निकाल लेते हैं ए एफ ओ का, ए एफ ओ। ओके, तो ए एफ ओ सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है ओ एफ, तो ओ एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 4 इंटू ए हाइट, बेस कितना है ए सी, तो ये बन गया x प्लस 6, तो इसका मतलब है कि ये बन गया हाफ, ये बन गया 2 इज इक्वल टू 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये बन गया 2x प्लस 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी की एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए ओ सी आएगा यहाँ पे, ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। अब आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है ए बी, तो वो बनेगा x प्लस 8 इंटू हाइट कितनी है ओ ई, तो ओ ई में हाइट कौन सी है 4 सेंटीमीटर,
तो वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गई 4 × 4 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू x + 8 × 4। तो 2 × 2 2 × 4 2 × 2 2 × 4। तो इसका मतलब है ये होगा 2x + 16, ये बन गए 2x + 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्या कि अब लेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा AOC इज इक्वल टू हाफ इंटू OF भी कितना है 4 एंड ये कितना है OC तो निकाल लिया, OB निकालना, अब कितना सॉरी BOC। तो ये होगा हाफ इंटू 4 × 14। ओके, BC कितना है, BC कितना था 14। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 × 14। तो 2 × 2 2 × 4, तो दैट मीन्स ये कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है तो स्क्वायर में आएगा, इसको भी लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरियाज तो आ गए, एरिया आ गया ABC का। अब एरिया ABC बना क्या बनेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। इन तीनों के एरियाज अगर ले ले एडिशन में तो वो क्या देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या देंगे वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका मतलब है कि हम लोग लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना है वो, AOB तो वो है 2x + 16 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC दैट मीन्स वो है 28 प्लस नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOF। सो AOC एरिया है, तो इसका मतलब है कि जो एरिया है वो हमारा क्या आ जाएगा 2x + 12, 2x + 12। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2a + 2a, ये बन जाएगा 4x प्लस ये कितना बनेगा 16 प्लस 16 प्लस 12 दैट मीन्स 28 प्लस 28 56। ओके, 2x + 2x 4x + 58। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये दिया हुआ है तो ये आ जाएगा √x × x + 14 × 48 इज इक्वल टू ये बनेगा 4x + 56। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करो कि इन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर रूट
साइड जब स्क्वायर लिया तो वो बना x इंटू एक्स प्लस 14, ओके, इंटू 48 इज इक्वल टू 4x प्लस 56 का स्क्वायर। ओके, अब इन टर्म्स को ओपन कर लेते हैं, किनको, इन सभी टर्म्स को ओपन कर लेते हैं, तो क्या आएगा, x अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस 14x इंटू 48 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये 16x स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 3136। ओके, 3136 करके देख लेते हैं, 256 तो 66 3 3 3 3 4 2 3 कैरी 25 28 6 3 1। ओके, थ्री थ्री 3136 प्लस अब 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8 इंटू 56, ये बनेगा 6 48 4 इंटू ये बना 448। ओके, ये बना 448 x। ओके, सो नेक्स्ट अब 48 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 48x स्क्वायर प्लस ये बनेगा 14 इंटू 80 48 इंटू 40, दैट मीन्स 40 32 4 4 6 तो 3 कितना बना 9 इंटू 8 इंटू 4 तो दैट मीन्स 2 9 8 था 7 इंटू दिस, तो ये बना कितना 6, ये बना 672 x इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 3136 प्लस 448 x। ओके, अब क्या किया था हमने कि हमारे पास एरिया आया था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4x प्लस 56। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने फाइंड आउट किया था कितना, x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 48, तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को इधर लिख लिया, क्या कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल को यहाँ लिख लिया, तो वो इक्वल हो गया 4x प्लस 46 4x प्लस 56 4x प्लस 56 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको स्क्वायर कर दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव हो गया जब स्क्वायर किया, और ये वाली स्क्वायर में आ जाएगी। अब विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी हमने इसको ओपन किया और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया, जो भी टर्म्स थी, x वाली भी और 42 वाली भी, तो लास्ट में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया, 48x स्क्वायर प्लस 672x इज इक्वल टू 16x प्लस 3136 प्लस 448x। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इस सारी वाली इक्वेशन को क्या कर दो, 4 के साथ डिवाइड कर दो, तो वो ये आ जाएगा 12x प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16 4 द 64 दैट, और ये बनेगा 8x इज इक्वल टू ये बना 4x स्क्वायर प्लस 313 ये बना 78 4x प्लस 112x। ओके, अब 4 के साथ तो इसको डिवाइड कर लिया, 4 के साथ इस वाली इक्वेशन को डिवाइड किया तो क्या आया 12x स्क्वायर प्लस 168x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 784 प्लस 112x, ये आ गया। अब अगेन फिर से 4 से के साथ कर लो तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 कितना बना ये 42x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 784
दैट मीन्स 19 इंटू 6 प्लस 112, ये कितना बना 2 4 8 28। ओके एक्स, ओके ये आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 190, सॉरी ये आएगा माइनस 98 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। अब हमें x फाइंड आउट करना होगा। x कैसे फाइंड आउट करते हैं, x कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन की हेल्प से। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे ना, अभी 4th चैप्टर में किया था हमने। तो कैसे सॉल्व होगा, वो होगा ऐसे। अब क्या करेंगे कि हम कि एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 7x क्या बन जाएगा 14x माइनस 7x माइनस ऑफ 98x। ओके, सिर्फ क्या किया कि 7x को हमने ऐसी टर्म में लिखा कि जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7x 7 आ जाए, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो क्या आ जाएगा 98। वो क्या होना चाहिए, वो 98। मीन्स कि अगर 14 को 7 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा 7, एंड अगर 14 को 7 के साथ प्रोडक्ट लेंगे मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कितना आएगा 98। तो इसका मतलब है ये बना x, इसमें x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 माइनस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x प्लस 14 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 एक वैल्यू आ गई x की, तो वो कितनी आ गई -14। तो x की एक वैल्यू आ गई 7, x की कितनी वैल्यू आ गई -14 और x की आ गई 7। तो इसका मतलब है कि हम जो नेगेटिव है वो उसको निगलेक्ट कर देंगे। x की जो ये वाली वैल्यू है नेगेटिव वाली 14, ये क्या हो जाएगी निगलेक्ट हो जाएगी। तो और बची क्या हमारे पास x इज इक्वल टू 7। जब ये निगलेक्ट की तो क्या आ गई हमारे पास वैल्यू x इज इक्वल टू 7। अब x इज इक्वल टू 7 आ गया तो अब हम AB और AF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास AB आ जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू वो क्या था AE प्लस EB, तो वो था x प्लस 8। तो ये वो था x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8, तो वो बन गया 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली AC बन गया AF प्लस FC, तो दैट मीन्स x प्लस 6 इज इक्वल टू वो आ गया 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। तो ये जो दो वैल्यूज है हमने फाइंड आउट कर ली, यही हमको 12th क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट 13th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, जो कि है ये लास्ट क्वेश्चन। सो 13th क्वेश्चन इज थर्टीन्थ क्वेश्चन इज, ये है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए
क्वाड्रिलेटरल circumscribe a circle subtended supplementally angles at the center of the सर्कल। ओके, ये है 13th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 13th क्वेश्चन में? हमें 13th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा कि एक सर्कल होगा, उसके ऊपर हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ कर देंगे। क्या होगा कि उस सर्कल पे हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देंगे। जब क्वाड्रिलेटरल उस पे ड्रॉ हो जाएगा तो क्या होगा कि वो जब हम उसके सेंटर से उस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को देखेंगे तो उन जो साइड्स है उसके जो ऑपोजिट साइड्स है उनका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। मीन्स कि दो हमारे पास ऑपोजिट साइड हो जाएंगी जब हम उसको सेंटर से देखेंगे। यानी कि अगर हम उसको सेंटर से गौर करेंगे तो इसका मतलब है कि वो उस साइड से तो उस साइड का जो एंगल है जब उनका सम हो जाएगा तो वो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। सिमिलरली दूसरी वाली सामने वाली साइड्स भी हैं, उनका भी जब हम सम करेंगे तो वो कितना आएगा? 180 डिग्री। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, सपोज this is a circle with the center O, ओके ये सर्कल है, ये सेंटर क्या है? O है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल चाहिए तो इसका मतलब है कि इस पर एक लाइन ले लेते हैं, ये वाली A B पॉइंट पर। तो इस जो लाइन है ये वाली लाइन, इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा OP। मीन्स कि OP ऐसा रेडियस है जो इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है AB के। इसका तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इसी लाइन से इस पॉइंट तक हम लोग क्या करेंगे कि एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे? एक और लाइन ले लेंगे। तो ये इस लाइन टच हो रही है तो इसको ले लो S। क्या ले लो इसको? S। तो OS क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ दिस लाइन AD। ओके, AD। तो नेक्स्ट सिमिलरली अब BC पर भी एक लाइन आ जाएगी जो कि इस लाइन को टच कर रही है। तो ये बनेगा B, ये बनेगा R। इसको Q ले लो, इसको ले लो Q। ये है O, तो इसका रेडियस होगा OQ। तो नेक्स्ट ये भी लाइन आ जाएगी, इसका मतलब है कि ये होगा C। इसका रेडियस होगा क्या? R। इसका रेडियस ले लेते हैं R। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सर्कल है उस पे ये क्वाड्रिलेटरल आ गया A B C D, और ये क्वाड्रिलेटरल्स की जो साइड्स हैं वो सर्कल के 4 पॉइंट्स से टच हो रही हैं। क्या हो रही हैं? ये जो लाइंस हैं वो इन 4 लाइन से क्या हो रही हैं? टच हो रही हैं। कौन सी? AB वाली कौन किस पे हो रही है? P पॉइंट पर। मींस सर्कल का जो P पॉइंट है उस पे AB लाइन टच हो रही है। नेक्स्ट BC किस पर हो रही है? Q पर। BC किस पर हो रही है? Q पर। जब BC Q पर हो रही है तो इसका मतलब है कि जो सर्कल का Q पॉइंट है उस पे BC है, उस पे BC आ गया ना लाइन पर। सर्कल के Q पॉइंट से BC क्या हो रहा है? टच हो रहा है। नेक्स्ट
तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लाइन है, सी डी। सी डी लाइन क्या कर रही है, ये सर्कल के आर पॉइंट से टच हो रही है, और लास्ट ए डी क्या है, ए डी जो लाइन है वो सर्कल के एस पॉइंट पर टच हो रही है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि इन दो जो साइड्स है, ये वाली और ये वाली, ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स है। इनका जो एंगल आएगा वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मीन्स कि इस वाले एंगल और इस वाले का एंगल का हम क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे। क्या होगा, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का हम लोग सम ले लेंगे, तो कितना आएगा, 180 डिग्री। कितना आएगा वो, 180 डिग्री। नेक्स्ट BC और AD का भी सम ले लेंगे, BC और AD का भी सम ले लेंगे, तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री। वो कितना आएगा, वो भी 180 डिग्री। सो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले, अब OA को भी ज्वाइन कर लेते हैं इसमें, OB को भी ज्वाइन कर लेते हैं, OC को भी ज्वाइन कर लेते हैं, और OD को भी ज्वाइन कर लेते हैं। जब इन सभी को ज्वाइन किया तो क्या आया कि ये वाले एंगल्स हमने ले लिए। ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, हमारे पास ये एंगल्स आ गए। अब क्या किया कि OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया, OC को ज्वाइन किया और OD को ज्वाइन किया। ओके, जब इन सभी को ज्वाइन किया तो इसका मतलब है कि हमारे पास कितने एंगल्स आ गए, अब इस पूरी फिगर में 8 एंगल्स आ गए। क्या आ गए हमारे पास, 8 एंगल्स। ओके, अब इन्हीं 8 एंगल्स का जब सम लेंगे वो कितना आएगा, 360 डिग्री। वो कितना आएगा, 360 डिग्री। उसी रिजल्ट की हेल्प से हमारे पास ये जो एंगल है AOB COD, इन दोनों जब सम करेंगे इन दोनों का, वो कितना आएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट सिमिलरली BOC एंड AOD, इन दोनों एंगल्स का सम ले लेंगे तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री। कितना आएगा वो सम, 180 डिग्री। सो हम लोग लेंगे अब सबसे पहले कि क्या लो कि सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS। तो हमारे पास आ जाएगा इन ट्रायंगल APOA एंड ट्रायंगल AOS। ओके, OA इज इक्वल टू OA, इसका मतलब है कॉमन है। इसका मतलब क्या है, ये कॉमन है। OA इज इक्वल टू OA। नेक्स्ट OP एंड OS भी इक्वल है, OS इज इक्वल टू OP। ये दोनों रेडियसेस है, इक्वल होते हैं। सो हम लोग लिखेंगे रेडियसेस आर इक्वल, टू रेडियस आर इक्वल। ओके, तो OS, तो इसका मतलब है कि AP और AS भी बराबर, AP और AS दोनों बराबर हो जाएंगे। दैट इज AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS। तो ये क्या है, टेंजेंट्स है, दोनों की लेंथ सेम होती है। क्यों होती है, क्योंकि A जो है वो इन टेंजेंट्स का, सर्कल का जो है वो बाहर का पॉइंट है। इसका मतलब है जब ये दो टेंजेंट्स आपस में बाहर के पॉइंट A से मिले सर्कल के, जब बाहर के पॉइंट A से मिले, इसका मतलब लेंथ सेम है। तो हमारे पास आ गया अब AP इज इक्वल टू AS, दैट मीन्स लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल।
तो लेंथ क्या आ गई हमारे पास टेंजेंट्स की इक्वल, लेंथ क्या आ गई टेंजेंट की इक्वल। सो अब ये वाली साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई, तो बाय एस 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 अब प्रॉपर्टी लग जाएगी इस पे ट्रायंगल्स वाली, कौन सी, बाय एस एस एस। जब ये चीज हुई तो इसका मतलब है कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। सो हम ले लेंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस, तो दैट इज ट्रायंगल P O A congruent to triangle A O S, triangle A P O A congruent to triangle A O S। अब इस पे कौन सा एंगल है 1, इस पे कौन सा एंगल है 8, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, सिमिलरली अब इन दो ट्रायंगल्स में देख लो कि O B O Q एंड P O B में वो हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल, थर्ड। ओके, एंगल कौन सा बच गया 7 और 6, तो एंगल 6 एंड एंगल 7 भी क्या हो गए इक्वल। ओके, तो ये सब तो आ गया कि जो जो एंगल्स इक्वल थे जिन जिन के साथ जिस ट्रायंगल पे बन रहे थे तो वो क्या हो गए इक्वल आ गए। ओके, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 8 के, एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के, एंगल 4 एंगल 5 भी बराबर, एंगल 6 और एंगल 7 के ये भी इक्वल हो गए। उसके बाद हम लेंगे कि इस जो पूरे फिगर में जो एंगल्स है उनका सम कितना होता है 360 डिग्री, इनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, इन सभी एंगल्स का सम कितना है 360 डिग्री। ओके, प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी लगाती ना ज्योमेट्री वाली, ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी लगा दी, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे एंगल्स जो हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। अब एंगल 1 एज इट इज प्लस एंगल 2 भी एज इट इज। अब एंगल 3 में मैं लिख सकता हूं, सो एंगल 2 को एंगल 3 लिख लो, एंगल 3 को एज इट इज, एंगल 2 की जगह मैंने क्या लिख लिया एंगल 3। अब एंगल 4 को लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 5 एज इट इज, एंगल 6 क्या बन गया एंगल 7 प्लस 7 एज इट इज। तो 1 का एंगल हम ले लें, 8 का एंगल ले लेंगे हम लोग 1, तो ये आ गया 360 डिग्री के इक्वल। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 एंगल 2 ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 2 ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 5 2 ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7, तो वो आ गया 2 एंगल ऑफ 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 को कॉमन निकाल दो, जब 2 कॉमन आ जाएगा तो वो वाला 2 इसके साथ डिवाइड कर देंगे 360 के साथ, तो जब 360 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा 180 डिग्री। तो दैट मीन्स हम लोग लेंगे 1 प्लस एंगल 3 एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये क्या है, ये
एंगल ऑफ ए ओ बी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 5 एंगल 7, एंगल 5 एंगल 7। इसका मतलब है कि हमारे पास एंगल क्या आ गया, ये एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ये आ गया। सो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस वाली साइड्स के जो एंगल है वो 180 तो आ गए, मींस कि जो ऑपोजिट साइड्स है, इन दो ऑपोजिट साइड्स है ना ए बी एंड डी से, जब इनके एंगल्स लिए तो उनका सम किया तो सम कितना आया 180 डिग्री। क्या आ गया सम 180 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल सी ओ बी एंड ए ओ डी ये भी क्या हो जाएंगे, जब इनका हम सम लेंगे वो भी 180 डिग्री आ जाएगा। मींस कि हम लोग लेंगे एंगल बी या सी ओ बी लिख लो, सी ओ बी प्लस ए ओ डी। जब इन दो एंगल्स का सम लेंगे तो वो कितना आएगा 180 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमारे पास जो प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। क्या प्रूफ करना था कि ऑपोजिट साइड्स की जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये वाली साइड इसके ऑपोजिट है, ये वाली साइड इसके ऑपोजिट है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। सिमिलरली इस साइड्स वाले जो एंगल्स हैं दैट इज एंगल बी ओ सी एंड ए ओ डी, मीन्स कि इन दो साइड्स के जो एंगल्स हैं वो उनका भी सम कितना है 180 डिग्री। सो इसका मतलब है कि ये जो 13th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है, जो कि था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। दैट मीन्स ये जो एक्सरसाइज 10.2 है वो यहीं पे सॉल्व होती है और मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सो लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।